Hello guys and welcome back to my video once again. I hope you all are doing good and your families and you yourself are in great health. I just wish this. So in today's video we'll be talking about the after getting selected in the University of Patanjali, what next? So in the previous video we have discussed about the admission procedure, which is a long awaited video, and I guess this one is also being the one because I'll be telling you about in this video about the 2021 admission procedure and when will the forms will be out on the site of Patanjali, and also how we can like you can cope up with the current situations. What is the procedure of admission this time? Will it be the first way or the second way? I have told you in the previous video. तो प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिकली सारे एडमिशन का प्रोसीजर के बारे में, उसकी डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिक्वायर्ड थे, एग्जामिनेशन के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के इंटरव्यू के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So let's move into this video and know everything about what next after getting admission in Patanjali University. So now that you have been selected in the university, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन आप वहाँ पे अपने जाके फिल करें, सबमिट करें. तो इसमें आपके जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, आपको सबको इसकी आपको एक कॉपी सबमिट करनी है. इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि ऑल दीज फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स यू हैव सबमिटेड आर ओरिजिनल एंड करेक्ट. तो आपको ये एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है. प्लस मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल ही अपने सबमिट करवाने पड़ेंगे. तो ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अक्सर मिस हो जाते हैं. तो ये आप सारे डॉक्यूमेंटेशन फिल करवाएंगे. अब क्या होता है अक्सर कि लोगों के पास या बच्चों के पास अपना डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके कम रह जाते हैं या होते नहीं उनके पास एट दैट टाइम, क्योंकि कोरोना चल रहा है. काफी यूनिवर्सिटीज, मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज अभी बंद है, ऑपरेट नहीं कर रही हैं, तो वो इशू नहीं कर पाते टाइमली. तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी वालों को एडमिशन के टाइम पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है. तो क्या करती है यूनिवर्सिटी भी आपके साथ कोऑपरेट करती है और समझती है कि कोरोना के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना. तो वो आपको 1 to 2 मंथ्स का आपके एडमिशन के बाद आपको टाइम पीरियड प्रोवाइड करती है कि ताकि आप अपने स्कूल में, आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट में आप कॉल करके, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अर्जेंट बेसिस पे आप मंगवा ले. और 2 महीने में, मतलब ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं वहाँ पे एडमिशन लिया था, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैंने करा था, मैंने वहाँ पे कॉन्टैक्ट करा एंड मैंने बताया कि मेरा पतंजलि में एडमिशन हुआ है एंड आई नीड दीज डॉक्यूमेंट्स. तो उन्होंने मेरा विद इन 1 मंथ में, मुझे 2 मंथ भी अगर लगते हैं तो कोई नहीं, उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवा दिया था और मैंने फिर वहाँ पे वो सबमिट कर दिया था थ्रू मेल या ड्राफ्ट आ गया था मुझे. तो फिर ये होता है कि आपके पास वो आपको टाइम पीरियड देते हैं कि आप सबमिट करवा पाए. एंड अगर उसके बाद भी, क्योंकि आपके पास अभी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो काइंड ऑफ डाइसी हो जाता है कि एडमिशन के बारे में. तो आप ये मत सोचिए कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट कम होने की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या आपको बाहर निकाल देंगे. पर आपके पास एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पहले से एज अ प्रिकॉशनरी. एंड आपको कोई जो भी वो टाइम पीरियड दे, उसी में आप सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दीजिए. तो उसके लिए आपको क्या होता है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स कम हैं ये आपको सबमिट करने हैं इस डेट तक, और रजिस्ट्रार के आप वो नेम में लिखते हैं. रजिस्ट्रार मैम वहाँ की हेड होती हैं और वही सारे ये डॉक्यूमेंटेशन, एडमिशन प्रोसीजर ये संभालती हैं. एंड शी इज अ बिट स्ट्रिक्ट इन दिस थिंग कि अगर आपने सबमिट नहीं करा तो वो आपको इससे ज्यादा टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं देती है. तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हों, और नहीं है तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप उसको अरेंज करके आप उसको मंगवा लें. देन उसके बाद आपका होता है कि जब आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, एक चीज और होती है कि जैसे मेरे केस में हुआ था कि मेरे सेकंड वे से एडमिशन हुआ था, तो उसमें क्या था, कोई टेस्ट नहीं हुआ था, मेरा एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, योगा का इंटरव्यू नहीं हुआ था. तो वहाँ पे टीचर्स क्या होते हैं, आपको एक जर्नली आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हुए, फिल करते हुए आपसे जर्नली इंटरेक्ट कर लेते हैं कि टू नो अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, आपका लेवल के बारे में. तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने पहले क्या करा है, आप योगा में क्यों आए, जैसे जो जर्नल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं पे ऑन द स्पॉट आपका राउंड ले लेते हैं. पर उसमें भी वो ये घबराने वाली जरूरत नहीं है, आपको बहुत जर्नल होता है. यू विल फील लाइक कि आपसे कोई जर्नली आपके करियर से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, जैसे रिलेटिव्स होते हैं करियर से रिलेटेड आपसे पूछते हैं वो कुछ, तो आपको वैसे ही आपको जवाब देने हैं रिलेटेड. तो उसमें ज्यादा आपको प्रिपेयर करने की, जस्ट बी योर सेल्फ, बी नेचुरल एंड नो अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट, कि आपको पता होना चाहिए.
तो वो होता है। फिर उसके बाद इवन आपको कभी कभी वो आसन भी करवा के देख देते हैं वहां पे कि अच्छा आप ये आसन लगा के दिखाओ, आप सूर्य नमस्कार करके दिखाओ, क्योंकि सूर्य नमस्कार काफी कॉमन होता है मोस्टली लोगों को, जो एटलीस्ट फिटनेस के फील्ड में आ रहे हैं उनको पता ही होता है। तो आपसे वो सारी चीजें आपको करवा के दिखा लेते हैं आपकी फिटनेस चेक करने के लिए कि आपका सांस तो नहीं जल्दी फूल रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही करने में। तो वो जर्नल होता है, वो भी आपको कोई एडवांस आसन लगवाने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक से आपको जितना भी फिटनेस में आपने सीखा है या करा है या जो आपको पसंद है आता हो वो आप करके दिखा सकते हैं। तो वो भी होता है, बहुत ऑप्शनल होता है कि किसी किसी बच्चों से ही करवाते हैं या जो उनको देख के लगता है कि थोड़ा सा मे बी अनफिट हैं थोड़े से, मतलब तो उनको वो थोड़ा सा देखने चेक करने के लिए कि ये कर सकते हैं नहीं, तो उसके लिए वो करवाते हैं। उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन फिल हो जाते हैं, आप एडमिशन फीस की तरफ जाते हैं, तो वहीं पे काउंटर होता है एडमिशन फीस का, तो हम वहाँ पे अपना पैसे जमा करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करवा सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, कैश दे सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं। तो वहाँ पे वो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आपकी इतनी फीस है, जो कि मैंने फीस वाले आपको वीडियो में बताया था कि कितनी कोर्स फीस, सब आपको वन फर्स्ट टाइम पेमेंट तो आपको सारी ही पूरी 6 मंथ की करनी पड़ती है अपनी 1 सेमेस्टर की। तो आपको वो एट द वन पॉइंट आपको वहाँ पे सबमिट करवानी पड़ती है। तो ये कोर्स की फीस अगर आपने नहीं देखी हो फीस और जो भी हॉस्टल फीस है, तो इस वीडियो को आप जरूर चेक करिएगा। देन उसके बाद आपका जब ये हो जाता है तो देन यू आर फाइनली बीइंग, आपको होता है कि ठीक है आप अपना सामान उठा लीजिए और फिर आप वहाँ पे आपको एक रूम अलॉट हो जाता है। तो गर्ल्स को गर्ल्स के सेक्शन में होता है, बॉयज को अलग सेक्शन में होता है। तो अगर आप गर्ल्स के सेक्शन में देन आपको वहाँ पे रूम अलॉट कर देंगे। फिर उसके बाद आपका कोरोना के टाइम चल रहा है वैसे, तो अगर आपका कोरोना के टाइम में नहीं होता तो आपको इजीली मतलब विद इन 1 और 2 डेज आपको शिफ्ट कर देते, पर कोरोना के टाइम में आपको वहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाएंगे। वो आपका कोरोना टेस्ट वहीं पे होगा यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जहाँ पे आप रह रहे होंगे फेज 1 में, वहीं पे होगा आपका कोरोना का टेस्ट। तो कोरोना के टेस्ट के बाद आपका क्या होता है कि विद इन 1 वीक तक आपके 1 वीक से नीचे नीचे तक भी मतलब 2-3 डेज में आपका क्या होता है आ जाता है, टेस्ट का रिपोर्ट होता है। कभी कभी वो देर कर देते हैं क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं। जैसे लास्ट टाइम था बहुत सारे बच्चे थे, तो उन्होंने मतलब किसी किसी का तो उन्होंने एक दिन में ही निकाल दिया था, किसी किसी को उन्होंने 2-5 दिन में। तो जैसे जैसे आपका टेस्ट होता रहता है, जैसे आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से वो आपके फिर आपको धीरे धीरे कुछ बैचेज में आपको शिफ्ट करते रहते हैं हॉस्टल की तरफ की, ताकि वो एक साथ सारे बच्चे इकट्ठे होकर शिफ्ट ना हो। तो धीरे धीरे स्लॉट्स में जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट्स आती रहती है उस पर आपको भेज देते हैं। बीच में आपको सारा खाना वो प्रोवाइड करते हैं, आपको कमरा प्रोवाइड करते हैं। तो करने के लिए तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, पर हाँ आप वहाँ पे क्वारंटीन जब होते हैं तो आपको यू आर ऑल ऑन योर ओन सेल्फ। तो आपको क्या होता है आप हॉस्टल में नहीं रहते उस टाइम में, आप रहते हैं फेज 1 जो उनका रेजिडेंसी एरिया है, आप वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, क्वार्टर्स हैं, इवन वहाँ पे जो बड़ा डिपार्टमेंट है, भवन है, वो वहीं पर है योगा का। तो हम वहाँ पे ये सब चीजें आप प्रोसीजर करते हैं। तो फिर उसके बाद जब आपको अलाउ आपका नेगेटिव आ जाती है रिपोर्ट, देन उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं। तो कॉलेज जाने के बाद आपको जो एक मेन चीज आपके होती है वो होता है आपका मेडिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, जो आप एक समझ सकते हैं एक और क्राइटेरिया है आपकी योगा की स्किल्स आपके एडमिशन को जज करने का। बिकॉज क्या होता है कि ये जो मेडिकल टेस्ट होता है वो आपकी ओवरऑल फिटनेस को करता है। इन एक्सट्रीम केसेस कि आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे या आपको कुछ थोड़ा मेजर इशू है, एलिमेंट है, तो उस केस में आपको हो सकता है वो आपका एडमिशन या आपका जो वो है वो रिवर्ट बैक कर ले। पर ये बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर क्या होता है कि आपकी कोई भी छोटी मोटी आपका अगर आपका टेस्ट हुआ उसमें आपकी कोई भी छोटी मोटी आपकी दिक्कत डिटेक्ट हुई, जो आपके योगा करने के प्रैक्टिस में आपको डिफिकल्टी होगी उसके साथ करना योगा, तो वो आपको एक टाइम देते हैं टू रिकंसिडर वेदर यू रियली वांट टू डू इट और नॉट। बिकॉज योगा करना वहाँ पे कंपल्सरी है सबके लिए, सबको करना ही होता है कंपल्सरीली। अगर जिसका जैसे जो साइकोलॉजी में होता है उनके लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं होता, पर उनकी एज ए फिटनेस को मेंटेन करने के लिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पतंजलि वो योगा क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आपको इशू है तो आप पहले ही उनको आप बता दीजिए कि मेरे को ये इशू है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा योगा मेरी तरफ से, अगर आपकी कोर योगा की फील्ड नहीं है तो आप इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा आपको वो वेटेज कम हो जाता है कि अच्छा ठीक है आपकी कोर फील्ड नहीं है, आप साइकोलॉजी के या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपका योगा इतना कंपलसरी नहीं है तो आप कर सकते हैं। पर आपकी अगर आपकी कोर योगा है तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी पहले हेल्थ पे आप फोकस करिए।
देन उसके बाद कम्स एनीथिंग एल्स, बिकॉज योर हेल्थ इज योर प्रायोरिटी, इट इज द बेस्ट, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव। तो आप उसी को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। और अगर आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है भी तो आई एस वो योगा के थ्रू क्योर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो कुछ कम से कम वो 1-2 दिन का पूरा 2-3 दिन का प्रोसीजर होता है, उसमें आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आपका जर्नल बॉडी टेस्ट होता है, आपका वेट लिया जाता है, हाइट ली जाती है, बीएमएस होता है, जर्नल आपकी हार्ट बीट, हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो। देन उसके बाद वो एक जर्नल टेस्ट होता है। देन उसके बाद आपका आई टेस्ट होता है, आई साइट की, आपकी आई साइट वीक तो नहीं है ज्यादा, क्योंकि योगा करने के लिए आपको थोड़ा सा पावर सही चाहिए होती है, बिकॉज योगा करते करते अगर आप स्पेक्स पहने तो थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है। बट स्टिल इफ यू हैव पावर एंड आपको ग्लासेस है तो कोई इतनी डिफिकल्टी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं कर सकते, उसके बेसिस से आपको बाहर निकाल दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद आपका फिर होता है आपका गायनी के साथ टेस्ट है, जो लड़कियां होती हैं उनका स्पेशल गायनी के साथ टेस्ट होता है कि जो भी उनको पीरियड्स रिलेटेड, उनको मेंस्ट्रुएशन या कोई भी उनको पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो दे कैन डिस्कस विद देम एंड उनसे कंसल्टेशन ले सकती हैं, इवन योगा की कंसल्ट कर देते हैं वो आपको। देन उसके बाद आपका होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है आपका, तो आपको ब्लड आपको सैंपल देना पड़ता है वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू। यूरिन टेस्ट होता है आपका, यूरिन कल्चर होता है, तो उसमें पता नहीं उसमें काफी वो आपको हीमोग्लोबिन आपका काफी एक वो रिपोर्ट बना के आपको मेडिकल रिपोर्ट देते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी पड़ती है जब वो टेस्ट हो जाता है। तो जो उसमें जब आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं, ये यूरिन का, कल्चर का, ब्लड का, आई का, गायनी का, तो ये फिर क्या होता है उसके बाद जो वहाँ पे डॉक्टर होता है मेन जो आपको अलॉट होता है, वो आपके सारे टेस्ट को स्टडी करने के बाद एक कंक्लूजन देता है वेदर यू आर फिट टू डू योगा और नॉट। तो अगर आप फिट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपका वो रिकंसिडर करने के लिए कहता भी है तो आई विल से कि इट इज बेस्ट फॉर यू ओनली, कि आप रिकंसिडर कर सकते हैं कि बिकॉज योगा में आप जाएंगे, करेंगे उसको एज ए प्रोफेशनल या करियर, एंड इवन चाहे आप उसको हेल्थ के लिए करें तो आपको बेनिफिट करना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए आपकी प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं उसको कहूंगी कि आप उसको कंसिडर जरूर करिएगा, उसको एज ए लेट एंड गो मत करिएगा, बिकॉज डॉक्टर्स नो वेल अबाउट योर सेल्फ। तो आप उस चीज को आप देखिएगा जरूर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस साल का जो एडमिशन प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा, कि वो फर्स्ट प्रोसीजर से होगा या सेकंड प्रोसीजर से होगा। तो मैं इस पे कहूंगी कि अभी तक कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं आई है कोई कि कैसे होगा 2021 का एडमिशन, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं करी गई है, ना यूनिवर्सिटी की साइट पे है, ना प्रोस्पेक्टस अभी रिलीज नहीं हुआ है नया, उसमें भी इंफॉर्मेशन होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट इफ यू वांट टू लिसन माय ओपिनियन एंड व्हाट आई थिंक कि इस साल हो सकता है, तो इस साल शायद सेकंड प्रोसीजर से ही होगा एडमिशन, जो कि मेरिट लिस्ट वाला प्रोसीजर है। और बिकॉज कोरोना के केस, कोरोना अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है कम्प्लीटली, इट इज स्टिल देयर, अभी है वो, और अभी मे बी चांसेस आर ऑफ कि वो शायद थोड़ा और उसकी वेव आए नेक्स्ट या कुछ और डिवास्टेटिंग हो। तो कंसिडरिंग की स्टूडेंट्स की हेल्थ को देखते हुए एंड उनकी ट्रैवल को देखते हुए, सारी चीजें देखते हुए, बिकॉज कोरोना के सिचुएशन में बहुत पेरेंट्स की जॉब, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफी ज्यादा लो हुई है, वो सब कंसिडर करते हुए शायद इस साल भी सेकंड बेसिस पे ही वो ले मेरिट लिस्ट निकालें, जिसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, वो तो वो सब इम्पोर्टेंट है चीजें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज है कि इस साल भी शायद सेकेंड प्रोसीजर से हो। तो आई विल सजेस्ट यू दैट कि आप अगर आप सोच रहे हैं और आप थोड़े कंफ्यूज हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर लर्निंग योगा एंड लाइक नोइंग सो मच गुड थिंग्स। तो आपको उसको जरूर आप कंसिडर करिए कि आप इसी साल एडमिशन ले लें, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक, आई जस्ट होप यू कोरोना चला जाए, डोंट वांट कि एडमिशन के चक्कर में कोरोना रहे, पर हाँ हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोरोना चला जाए और वो फिर से जो ट्रेडिशनल वे ऑफ गेटिंग एडमिशन ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन कम गोइंग देयर, शिविर अटेंड करना, देन इंटरव्यू देना, बिकॉज वहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी डाइसी सिचुएशन हो जाती है। इवन इफ यू आर गुड, आपकी डाइसी सिचुएशन हो सकती है कि वेदर यू विल गेट एन एडमिशन और नॉट। तो उसको थोड़ी प्रोबेबिलिटी को हटा के आप इसी साल कोशिश करिए कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस साल एडमिशन ले सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट, और आपका एडमिशन हो जाए, यू विल बी एन पतंजलि स्टूडेंट दिस ईयर। So I'll hope कि शायद इस साल भी ऐसा ही हो, but no confirmations yet, just an speculation from my side and what I think कि might be the procedure this time as well. Admission registration form कब तक आएंगे?
तो मैंने अभी वो पतंजलि की वर्कशॉप अटेंड करी थी जो 7 डेज की थी, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में। तो उन्होंने पतंजलि वालों ने खुद डाला था ये कि द एडमिशन प्रोसीजर विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यू कैन सी दिस कि ये दे भी रखा है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि ने कि दिस सेशन ये जो एडमिशन होगा स्टार्ट होगा नेक्स्ट इस मंथ के एंड से। पर अभी तक मंथ एंड हो चुका है और जुलाई चल रहा है हमारा, तो अभी तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। पतंजलि में ऐसा होता है कि थोड़ा सा लैग बिहाइंड करते हैं, ये जो डेट्स होती हैं उससे थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, वो हो जाता है बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी मिड ऑफ द जुलाई तक, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 जुलाई हो चुका है, तो अब मिड ऑफ द जुलाई तक आप मान के जा सकते हैं कि आपकी डेट्स निकल सकती हैं एडमिशन फॉर्म की। मे भी हो सकता है एक्सट्रीम मोस्ट केस में लास्ट ऑफ जुलाई, बिकॉज जो आपका न्यू सेशन बिगिन होगा वो आपका सितंबर 1 से होगा। बिकॉज हमारा जो सेशन है, जो इस साल का सेशन है, वो अगस्त में खत्म हो जाएगा, अगस्त तक। तो आपका जो न्यू सेशन बिगिन होगा वो सितंबर या आपका मैक्सिमम आपका, अगर कोरोना का केसेस आपके ज्यादा, अगर कोरोना एक्सट्रीम थोड़ा वैसे हो गया इस लेवल पे, तो आप देख सकते हैं कि इस साल आपका, क्योंकि वो सितंबर तक एंड, आपका अगस्त तक एंड हो जाएगा, तो अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोरोना की सिचुएशंस रही, अनअवॉइडेबल सिचुएशंस रही, तो आपका हो सकता है वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करें। पर जो भी अभी तक आया है कैलेंडर और हमारा मतलब जो भी सेशंस खत्म होने का, स्टार्ट होने का, वो यही आया कि सितंबर 1 ऑनवर्ड्स आपका न्यू सेशन 2021 टू 2022 या 2023 का आपका सेशन स्टार्ट होगा 21 का। तो आप सोच सकते हैं, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको वो 1 महीना 1.5 महीना आपको देते हैं स्टार्ट, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पूरा एडमिशन प्रोसीजर चलता है उनका 1.5-1 महीना। तो आप उसके हिसाब से, आप मैंने ये रफली एक आपको आइडिया बताया कि जुलाई मिड तक आ सकता है और आपके जो एडमिशन है वो सितंबर तक हो सकते हैं। पर अगर वही कोरोना की सिचुएशंस रही तो कुछ भी हो सकता है, नेवर नो, वी नेवर नो, न्यू कोरोना होगा तो कुछ भी डेट्स में ऊपर नीचे हो सकता है। एंड आप थोड़ा सा आप इन्फॉर्म्ड रहिए, आप बार बार साइट को चेक करिए, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स गिवन है इवन साइट पे, आप उन हेल्पलाइन नंबर्स पे आप फोन करके आप पूछिए उनसे कि कब तक एडमिशन स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन हम कब तक कर पाएंगे, स्टूडेंट्स कैसे मतलब हम इस बार टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देंगे, गाइड दे देंगे। बाकी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर पता चलती है तो आई लेट यू गाइज नो कि ऐसा सिचुएशन है। एंड आप मेरी वीडियोस पतंजलि की चेक कर सकते हैं, मैं रेगुलरली अपडेट्स डालती रहती हूँ पतंजलि यूनिवर्सिटी पे, उसके प्रोसीजर्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो यू कैन चेक इट इन द my playlist. So this is it for the video. So I hope you liked it and you get to know a lot about the पतंजलि यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में इस बार ही। और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कमेंट एंड रिवर्ट बैक टू यू। So meet you the next time. Till then, goodbye, bye bye, take care.